हेलो फ्रेंड्स, हाउस टू होम बाय वंदना जैन में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे और हैप्पी होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एस्ट्रोलॉजी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी बहुत कनेक्टेड फील्ड्स होती हैं और एक एंशिएंट साइंसेस हैं जिसके जो पैरामीटर्स हैं वो अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको समझ आता है कि उनकी जो फाउंडेशन, उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही साइंटिफिक कैलकुलेशंस पर चलती हैं। बट यस, बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर फील्ड को एक तरीके से एक सुपरस्टिशियस या सूडो साइंस का एक डेवलपमेंट दे दिया है, जिसकी वजह से बहुत लोग होते हैं जो इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। बट डेफिनेटली उनके लिए भी कुछ रेमेडीज़ बनाना या सोचना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स सभी को आते हैं। सब लोग चाहे माने या ना माने, बट कुछ ना कुछ प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस हम सबकी लाइफ में रहता ही है। हम सभी हर तरीके से ब्लेसिंग्स में या लोगों की जो बुरी नज़र होती है या किसी तरीके की ईवल आई होती है या कोई नेगेटिविटी होती है, उसको बिलीव करते हैं। और बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीफ हमारी लाइफ में होते ही हैं जिनको चाहते ना चाहते हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक थर्ड एनर्जी आपके आसपास हमेशा सराउंड करती रहती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम इस तरीके की रेमेडीज़ ढूंढ के लाए हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में एक डिफरेंट तरीके का बिलीफ सिस्टम रखते हैं, बट उनको एक पर्टिकुलर तरीके का एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि जो उनके प्लानिटरी एनर्जीज़ हैं उनको वो सपोर्ट करे। अब इसके लिए आपको कोई स्टोन नहीं पहनना, इसके लिए आपको कोई लेआउट प्लानिंग चेंज नहीं करनी है या किसी तरीके की हीलिंग या चक्रा बैलेंसिंग नहीं करानी है। दो बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ हैं जो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। नंबर 1 रेमेडी ये है कि जब भी आपको लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल आता है, चाहे वो कर्जा है, चाहे आपकी वो राहु की दशा है, चाहे बृहस्पति खाना नंबर 6, 8, 12 में बैठा है, या किसी भी तरीके का जो आपको एस्ट्रोलॉजिकल एक टेरर होता है वो आपकी लाइफ में आता है। बहुत टफ टाइम सब लोगों की लाइफ में आता रहता है, तो उसको आप किस तरीके से डील करें। फर्स्ट टिप इज़ कि उस दौरान आप अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें और रेगुलरली भी एक डिसिप्लिनरी लाइफ अपने एक रूटीन में अडॉप्ट कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हेल्थ होती है वो आपके अंदर एक ऐसा ऊर्जा ऐड करती है, ऐसी एनर्जी ऐड करती है जिससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से लड़ सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हेल्थ जब भी हम कंट्रोल करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू या एक प्रॉपर मील के थ्रू, डाइट अच्छा सा अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमारा मंगल, हमारा सूर्य, हमारा बृहस्पति, हमारा बुध अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत सुपर रेमेडी है कि जो लोग भी अपने बॉडी का या अपने फिजिकल फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनके ये जो गॉडली प्लैनेट्स होते हैं, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल देवता, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। यस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो आपको उसके बैलेंस को अपने लाइफ में बहुत अच्छे से अडॉप्ट करना है। नंबर 2 टिप इज़ कि आपको अपने लाइफस्टाइल में जो आपका एक थिंकिंग पैटर्न है, जो आपका सोचने का एक तरीका है, उसको भी बहुत अच्छे से फ़िल्टर करना शुरू कर देना है। बिकॉज़ इतने सारे गैजेट्स, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा एक्सपोजर है लोगों का, चीज़ों का और टेक्नोलॉजी का और नॉलेज का, कि हम लोग अपने माइंड को रेस्टिंग मोड में रखते ही नहीं है। और उसकी वजह से हम लोग बहुत सारी वेस्टफुल थॉट्स या बोलते हैं ना एक्स्ट्रा थॉट्स को अपने ब्रेन में जगह दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो सुपर स्पीड में घूमने लगता है। और जब ब्रेन नॉर्मल स्पीड से सुपर स्पीड में आता है तो वो राहु के जो ट्रेट्स होते हैं वो थिंकिंग पैटर्न में एक्सेप्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से सही और गलत का जो फिल्टर होता है वो अपने आप में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए एक और चीज़ जो भगवान हिंदुइज्म में या जो गॉडली एक ट्रेट है उसमें बहुत सिंपल तरीके से समझाई जाती है कि तन का और मन का, अपने विचारों का एक तरीके से जो आपने बैलेंस है वो क्रिएट करना है लाइफ में। और कुछ टाइम सुबह उठने के बाद बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में सोचने से पहले
अपने बारे में सोचें और अच्छी अच्छी चीज़ों को सुने और ध्यान करें, ताकि जो आपका एक सोचने का सिस्टम है वो रिचार्ज हो, आप रिकनेक्ट करें अपनी लाइफ से और अपने माइंड से अच्छे नोट पर। यू डोंट स्टार्ट योर डे विद अ thought that you have to do this and you have to achieve this, you have to earn this is your day task or to do list। तो वहाँ पर आपका जो एक डिस्कनेक्ट होता है अपने सेल्फ से, अपने जो पैटर्न्स ऑफ थॉट हैं, जो आपका एक नॉर्मल रूटीन है, उससे डिस्कनेक्ट डेवलप हो जाता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर रेमेडी को अपनाते हैं और अपने लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो आपका इससे जो प्लैनेट है वो स्ट्रांग होता है। बुध देव, बृहस्पति देव, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा 2 स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। वो आपके लाइफस्टाइल को इन्हांस करते हैं और आपका जो जोन होता है उसमें प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस ऐड करते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं, अगर आप अपने बॉडी का और अपने माइंड का ध्यान रखते हो, ऑटोमेटिकली आपके जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो इन प्लेस फॉल करते हैं। जब हम बात करते हैं वीनस की और सैटर्न की, तो वीनस अपने आप में लग्जरी का और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है, मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी का। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को अलाइनमेंट पे रखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो चॉइसेस होती है ना लाइफ में चीज़ों को लेके, वो बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली लग्जरी अपने आप आपके पास आने लगती है। अच्छा ही खाएं, अच्छा ही पहने, अच्छा ही बोले, तो लग्जरियस एक जो आपका एक पर्सनालिटी होती है वो अपना आप बन जाती है। सैटर्न कैसे इस एक्टिविटी से आपका रिचार्ज हो रहा है? सैटर्न अपने आप में एक प्लैनेट है जो हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने एक रूटीन, एक अपने आप में डिसिप्लिन ऐड कर लिया है लाइफस्टाइल में, चाहे वो मेंटल है चाहे वो फिजिकल है, तो सैटर्न को, शनि देवता को तो आप खुश कर ही रहे हैं। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि एस्ट्रोलॉजी अगर आप रेमेडीज़ अपनाते हैं स्टोन्स की, या अपनी कुंडली आप देखते हैं, नहीं देखते, या जो नॉन हिंदू लोग हैं उस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर उनको सिर्फ और सिर्फ अपना जो एक लाइफस्टाइल है उसमें अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की जो एक एनर्जी है उसको इनवाइट करना है, सो सिर्फ 2 सिंपल आपको स्टेप्स करने हैं टू कीप a charge of a physical fitness and also to take care of your mental health, because this health is always very important than your मटीरियल वेल्थ। देखिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट क्या होता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बारे में सोचते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, तो कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ द डे जितना भी पैसा आप कमाते हैं उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होती है और आपको ये लगता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम और एक टास्क ख़त्म किया है और उसमें एक जो पीस ऑफ माइंड या जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है वो मिस हो जाती है। सो इसीलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, बट पहले सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। उसकी एनर्जी से, उसकी ऊर्जा से, उसके आसपास का जो एक सेटअप है वो अपने आप ही आपको अट्रैक्ट करने लगेगा। सो आई होप दैट यू लाइक दीज 2 रेमेडीज टू एनचार्ज योर planetary positions and the energies in your life. If you like the videos, अगर आपको कोई भी वीडियोज़ में बात अच्छी लगती है और आपने कुछ भी चीज़ें समझी और अडॉप्ट करी है, आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड क्योंकि ये कमेंट आने से हम मोटिवेट हो जाते हैं और हम अच्छा कंटेंट आपके लिए डिलीवर करते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so very much. Have a very good day. House to Home by Vandana Jain. Take care.